हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर में 432 पदों पर शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग कि उसका पीटी एग्ज़ाम कब होगा, स्किल टेस्ट कब होगा और फाइनल मेरिट क्या जा सकती है। ठीक है, यही एक संभावना होगी, ना कि कोई ऑफिशियल जानकारी मिली है, ना कोई गोपनीय स्रोतों से मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहले प्राप्त हुआ था कि वैकेंसी आने वाली थी तो हमने आपको सूचित किया था, लेकिन अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम अपना जो एक अनुमान है कि कब तक हो सकता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि पीटी एग्ज़ाम कब होगा। आपको जैसे कि पता होगा कि इसमें दो एग्ज़ाम होगा, एक पीटी, देन पीटी क्वालिफाई करिएगा तो स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट दैट इज शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग का टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीटी एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, इधर आपको अब पता होगा कि चुनाव होने वाला है बिहार में, तो चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी तो विज्ञापन ही फील हो रहा है, तो लगभग ये आपका दिसंबर तक पूरा समय ले लेगा। उसके बाद आयोग अगर सोचता है इसके बारे में तो संभावना बन रही है कि फरवरी या मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च 2026 तक एग्ज़ाम हो जाए आपका पीटी का। ठीक है, ये संभावना बन रही है, तो ये टारगेट आप फिक्स करके तैयारी करिएगा कि फरवरी मार्च तक इसका एग्ज़ाम हो जाए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन लोगों का रिटन यदि कमज़ोर है तो आप हमारे द्वारा क्यूज चलाया जा रहा है, 102 दिन का है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में चल रहा है अभी वर्तमान में। 102 दिन का है, इसमें पर डे आपको होमवर्क दे दिया जाता है टॉपिक वाइज, और देन आपको क्या किया जाता है, इसी से 50 क्वेश्चन का क्यूज कराया जाता है। ठीक है, इसी से 50 क्वेश्चन का आपका क्यूज होता है। तो इस प्रकार जब आप 102 दिन टेस्ट दीजिएगा तो आपका माइंड इतना चल जाएगा क्वेश्चन पर कि आपके लिए एग्जाम जो होगा आसान होगा। और इस क्यूज में हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो बीएसएससी स्टेनोग्राफर में है और हमने नहीं वहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से जोड़कर, जिसका नाम है चंपारण स्टेनो। अब बात करते हैं देन स्किल टेस्ट कब होगा। तो स्किल टेस्ट के लिए जो 2023 में आपका विज्ञापन आया था, उस टाइम स्किल टेस्ट बहुत जल्दी ही हो गया था। ठीक है, एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के आपको लगभग 1.5 मंथ के अंदर में स्किल टेस्ट करा लिया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा क्योंकि आयोग जो है हड़बड़ी में नहीं है। तो मान के चलिए कि 2-3 मंथ तो मिल ही जाएगा, तो 3 मंथ इसमें जोड़ लीजिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब कि आपको जून या जुलाई तक 2026 में स्किल टेस्ट की संभावना बन रही है कि इस टाइम हो जाएगा। यदि फरवरी मार्च तक रिटेन हो जाता है तो जून जुलाई तक 100% है कि आपका स्किल टेस्ट होना ही है। देन बात करते हैं कि फाइनल मेरिट क्या जाएगी। तो इसको बात करने से पहले हम लोग 2023 में जो फाइनल मेरिट गई थी उसका डिस्कस करते हैं। देन संविदा वाला नियम के साथ साथ इसका फाइनल मेरिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऊपर में जो पृष्ठ है, ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 123 के तहत जो कुल 7 अभ्यर्थी, अनुदेशक और 188 शुरुआती में चयन किए गए थे स्टेनो के पद पर, लेकिन फाइनल में वो ताती तत्व वाला कुछ मैटर था जिसके कारण मात्र 174 स्टूडेंट का ही फाइनल मेरिट बन पाया जिनका नाम नीचे लिखा गया है। ठीक है, लेकिन कुल वैकेंसी कितनी थी, 225 थी, बाकी सारा वैकेंट चला गया। अब बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया था पीछे वाला, तब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान में। तो पीछे वाला आपको जैसे कि पता है कि रिटन में 150 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो डेट इज 600 नंबर। ठीक है, 600 नंबर में से पीटी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में आपका 400 गया था और फाइनल मेरिट 403 गया था, मतलब 3 नंबर का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, पीटी और फाइनल मेरिट में। अब नीचे वाला जो है आपका सब लिखा हुआ है, आप नीचे आराम से देख सकते हैं पीटी और फाइनल मेरिट का कट ऑफ। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि इस समय फाइनल मेरिट क्या जाएगा, क्योंकि पहले वाला तो देख ही लिए कि पीटी के कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं 400 और बाकी सर में 403 आपका फाइनल मेरिट गया है। ठीक है, ये पीटी का हो गया और फाइनल मेरिट। अभी के दौर में वैकेंसी की बात करें कि पिछले बार 225 वैकेंसी थी और सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड का था। ठीक है, इस बार 432 वैकेंसी तो देखने को मिल रही है, लेकिन मात्र 238 ही पोस्ट है जो आपको हिंदी का है, ठीक है, तो वैकेंसी में तो कुछ खास अंतर नहीं है, 225 और 238, कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं है। आप देखिएगा तो कितना आपका 13 वैकेंसी ही बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इतने दिनों में स्टूडेंट की भी संख्या बढ़ी है, ये सारा भी आपका मैटर करता है। ऊपर से एक आपको संकट खड़ा कर रहा है, कौन, संविदा वाला नियम, जो संविदा स्टूडेंट को अलग से नंबर दिया जा रहा है, अलग से मार्क्स मिल रहा है। तो यदि बात करते हैं कि कुल कितना संविदा कर्मी है, तो देखिए इसका कोई ऑफिशियल जानकारी मुझे नहीं मिली है, लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं उनके अनुसार से बताया जा रहा है कि ज़्यादा संविदा वाले नहीं हैं, आपको 40 से 45 लोग ही हैं जो संविदा वाले उसमें सचिवालय स्टेनो में काम कर रहे हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक बात आती है बेल्ट्रॉन वाले को, ठीक है, कि बेल्ट्रॉन वाले जो हैं ये जगह यदि इसमें शामिल होते हैं तो फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि बेल्ट्रॉन में स्टेनो की संख्या कुछ अच्छा खासी है, ठीक है। बेल्ट्रॉन से लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो जो बनते हैं उसमें कुछ संख्या जो है अच्छा खासा है। यदि इनको गवर्नमेंट शामिल कर रहा है तो ये थोड़ा सा और टफ हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है ऑफिशियली, पेपर में तो कहीं नहीं लिखा गया है। सिर्फ लिखा गया है कि जो बाहर से प्राइवेट या किसी निजी संस्था में है उनको इसमें वरीयता नहीं दी जाएगी, वो गवर्नमेंट में होना चाहिए संविदा में, तब ये चीज़ का जिक्र किया हुआ है। लेकिन इसका नहीं लिखा गया है कि बेल्ट्रॉन वाले को शामिल कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए बेल्ट्रॉन को शामिल कर लेता है तो मान के चलिए कि इधर आपको 200 मतलब कि 200 के आसपास में लोग हो जाएंगे जो शॉर्ट हैंड पहले से संविदा पर होंगे, लगभग एक अनुमान मान लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ में तो इजाफा होगा, क्योंकि इसमें से सारे लोग तो पढ़ नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, ठीक है। बात आती है शॉर्ट हैंड का, तो शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट पास करना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत टफ वर्क है। और बाकी सब लोग शॉर्ट हैंड में लगे रहते हैं लेकिन सीखते कम है, जिनका स्पीड अच्छा खासा रहता है, मतलब कि जिनका 100 का स्पीड है वैसे आपको बहुत कम ही लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात करते हैं कि आपका नंबर में जो है इजाफा करेगा, क्योंकि सीट अगर ज़्यादा रहता है तो हम सोचते नहीं, लेकिन सीट भी क्या है बराबर ही है। तो कुल टोटल पिछले बार जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4-3 फाइनल मेरिट बना है, इसमें से आपको 15 नंबर जो है इसका एज लेकर चलना पड़ेगा। मतलब कि आप मान लीजिए कि 418 के आसपास में आपको अभी का टारगेट रखना चाहिए कि 15 नंबर से 20 नंबर आपको टारगेट जो ऊपर करके रखना चाहिए। हर एक में आपको 15 नंबर इनक्रीज कर लीजिए, उतना का टारगेट आप लेकर चलिए तो मेरिट आराम से बन जाएगा। क्योंकि जब भी देखते हैं कि ऐसा रहता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन करेगा, पिछले बार जितना आसान क्वेश्चन आ गया था उतना का अंदाज़ा मत लगाइएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर सोचिएगा आप, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लिए तीनों पॉइंट को कि एग्ज़ाम कब होगा और फाइनल मेरिट में क्या इजाफा हो सकती है, एक संभावना। बाकी यदि आप शॉर्ट हैंड या क्यूज करना चाहते हैं इससे संबंधित तो पूरी फुल टॉपिक के साथ मेरे द्वारा कराया जा रहा है। आप हमारे चंपारण स्टेनो चैनल से जुड़कर उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर